हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और मैं आपका स्वागत करता हूं गोल्डन फिजिक्स में। और हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स का यूनिट फर्स्ट और उसका चैप्टर फर्स्ट, भौतिकी के नियम और निर्देश तंत्र। तो हमने कल पढ़ा था निर्देश तंत्र क्या होते हैं, किसके लिए जरूरत पड़ती है और किस प्रकार इन्हें दर्शाया जाता है। और आज हम पढ़ेंगे निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जड़त्व निर्देश तंत्र और अजड़त्व निर्देश तंत्र। तो हम पहले पढ़ रहे हैं जड़त्व निर्देश तंत्र। तो आप टॉपिक डालिए जड़त्व निर्देश तंत्र, लिखिए जड़त्व निर्देश तंत्र, जड़त्व निर्देश तंत्र। और जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो ये कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और जब कोई वस्तु गतिशील है तो वस्तु गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स काम नहीं करता, कोई बाह्य बल काम नहीं करता। और द्वितीय नियम उसका परिमाण बताता है कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, F बराबर dp अपॉन dt, F बराबर dp अपॉन dt संवेग परिवर्तन की दर फोर्स कहलाता है। ये होता है एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य फोर्स। तो किसी निर्देश तंत्र में यदि कोई बाह्य फोर्स नहीं लग रहा, यदि कोई बाह्य फोर्स नहीं लग रहा तो उस पर त्वरण जीरो होगा। तो त्वरण रहित निर्देश तंत्र होगा। तो जो त्वरण रहित निर्देश तंत्र होता है वो होता है जड़त्व निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र में सभी न्यूटन के नियम वैलिड होते हैं क्योंकि त्वरण जीरो होता है, यहाँ पर ए जीरो होता है। तो हम इसकी पहले परिभाषा लिखेंगे जड़त्व निर्देश तंत्र। तो आप लिखिए जड़त्व निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र जिसमें कोई बाह्य बल, जिसमें कोई बाह्य बल काम ना करे, कोई बाह्य बल काम ना करे, अर्थात त्वरण रहित हो, अर्थात त्वरण रहित हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप ये नोट्स प्रॉपर बनाएं, इन नोट्सों से बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अर्थात त्वरण रहित हो तो उसे जड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं, उसे जड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं, उसे जड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। और हम ये इसके साथ ये भी लिख लेते हैं कि ये जो अभी हमने बोला था कि इसमें न्यूटन के नियम वैलिड होते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं वैध निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियम वैलिड रहते हैं या वैध रहते हैं, वो जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। इस प्रकार निर्देश तंत्र में, इस प्रकार के निर्देश तंत्र में, इस प्रकार निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम वैध रहते हैं, न्यूटन के नियम, न्यूटन के नियम वैध रहते हैं, वैध रहते हैं, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। और न्यूटन के नियम वैलिड होते हैं, और ये न्यूटन के जड़त्व नियम को न्यूटन के जड़त्व नियम के हिसाब से हैं, तो इसलिए इन्हें न्यूटोनियन या गैलीलियन निर्देश तंत्र भी कहते हैं। अतः इन्हें न्यूटोनियन या गैलीलियन निर्देश तंत्र कहते हैं। अब हमने अभी कहा है निर्देश तंत्र कहते हैं, हमने भी कहा है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, यानी बाह्य फोर्स जीरो होता है। न्यूटन के सेकंड नियम से होता है F बराबर m, लिख लेते हैं m d2x/dt,
अपॉन dt स्क्वायर, ये त्वरण है। तो हमने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो 0 इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर मल्टीप्लाई में है m तो इस साइड आ गए थे m 0 हो गया, ये बचा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका एक बार समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर एक बार समाकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट 0 का तो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये दो बार अवकलन है वो एक बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट। dx अपॉन dt होता है वेग, तो ये हो गया वेग, वेग कांस्टेंट या 0, और वेग इक्वल टू 0। तो हम ये भी कह सकते हैं वेग निर्देश तंत्र जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या 0 वेलोसिटी हो, तो वेग निर्देश तंत्र जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं, और जिसका त्वरण 0 हो, या d2 अपॉन dx dt स्क्वायर क्या दर्शा रहा है, त्वरण दर्शा रहा है, ये त्वरण होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वेग निर्देश तंत्र जिनका वेग कांस्टेंट होता है वे जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो आप ये सारा लिख लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे अजड़त्व निर्देश तंत्र, जैसे जड़त्व निर्देश तंत्र ऐसे अजड़त्व निर्देश तंत्र। और आप लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये लिख लेना, और आगे चलते हैं अजड़त्व निर्देश तंत्र लिखते हैं। अजड़त्व निर्देश तंत्र, अजड़त्व निर्देश तंत्र। मैंने कल भी कहा था निर्देश तंत्र में कि सभी पिंड, सभी ध्रुव, सभी बिंदु, सभी गतिमान है, तो इसलिए अजड़त्व निर्देश तंत्र में क्या है कि वो निर्देश तंत्र जो जड़त्व नहीं है, या जिनमें त्वरण 0 त्वरण होता है, त्वरण 0 नहीं होता, और वेग कांस्टेंट नहीं हो, एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहा हो, निश्चित वेग बढ़ रहा हो, तो अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। इसमें ये लिख लो वे निर्देश तंत्र जिनमें बाह्य त्वरण लगता है, बाह्य फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो वे निर्देश तंत्र जिनमें बाह्य फोर्स लगता है या त्वरण लगता है, ये त्वरण सहित, वो त्वरण रहित है, ये त्वरण सहित है। तो वे निर्देश तंत्र, वे निर्देश तंत्र जिनमें बाह्य बल, बाह्य बल लगता है, अर्थात त्वरित होते हैं, अर्थात त्वरित होते हैं, वे निर्देश तंत्र अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। वे निर्देश तंत्र अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अजड़त्व निर्देश तंत्र के बारे में जो अगला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कोरिलेशन फोर्स, इस पर फोर्स किस तरह काम करते हैं, उनमें त्वरण क्या होता है, उनका विस्थापन किस प्रकार होता है, अजड़त्व निर्देश तंत्र में उनका रिलेशन क्या होता है, ये हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें ये लिख लो, बाकी इसके एग्जांपल लिख लो, जो घूर्णी फ्रेम होते हैं, जो घूर्णन निर्देश तंत्र है वो अजड़त्व में आता है निर्देश तंत्र। और ये जो जिसमें त्वरित फ्रेम होते हैं, मतलब जो त्वरण से चल रहे हैं, जिसमें बाह्य फोर्स लग रहा है, त्वरित निर्देश तंत्र। अब देखो, हम जितने भी मेजरमेंट करते हैं पृथ्वी सापेक्ष करते हैं, कि प्लेन जा रहा है, हम जा रहे हैं, कॉलेज कहाँ है, आप कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, तो सब पृथ्वी सापेक्ष कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या पृथ्वी जड़त्व निर्देश तंत्र है या अजड़त्व निर्देश तंत्र है। तो चलो हम ये आप लिख लो, इसके बाद ये टॉपिक डालते हैं कि क्या पृथ्वी जड़त्व निर्देश तंत्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे।
क्वेश्चन लिखे, एग्जाम्पल लिख ले कि पृथ्वी जड़त्व निर्देश तंत्र है, क्या पृथ्वी जड़त्व निर्देश तंत्र है। अब देखिए पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। ये हो गया सूरज, ये हो गया सन, ये होगी पृथ्वी, ये हो गया अर्थ। तो ये एक तो अपने घूर्णन अक्ष पे करेगा, ये इसका घूर्णन अक्ष है और ये घूर्णन अक्ष पे करेगा। पृथ्वी बनाते हैं, एक मिनट रुको। ये इसका घूर्णन अक्ष है, ये अर्थ है, ये इसका घूर्णन अक्ष है। तो एक तो अपने अक्ष के सापेक्ष रोटेटिंग करेगा और एक ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। तो इस प्रकार ये दो प्रकार की गति करता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि क्या ये गतिशील होगा। तो ये इस पर जो फोर्स लगेगा सन के कारण, तो अभिकेंद्रीय बल होगा और अभिकेंद्रीय बल के कारण लगता है अभिकेंद्रीय त्वरण, और अभिकेंद्रीय त्वरण होता है ए। अभिकेंद्रीय त्वरण होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा है इसकी कोणीय फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर, टी है आवर्तकाल और आर है पृथ्वी की त्रिज्या। तो इसमें आ रखते हैं, तो ये हो गया 2 पाई। आवर्तकाल, पृथ्वी का आवर्तकाल कितना है 24 घंटे। एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। स्क्वायर मल्टीप्लाई, पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, तो 6400 और किलोमीटर का 10⁻3, ये हो गया। अब इसको आप सरल सोल्व करेंगे तो ये आता है 3.4 गुणा 10⁻²- मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण आया है, अब त्वरण आया है तो ये जड़त्व निर्देश तंत्र है, लेकिन हम पृथ्वी को जड़त्व निर्देश तंत्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो त्वरण आया है ये बहुत छोटा है। इस मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ये मानते हैं कि इतना त्वरण नगण्य के बराबर मान लेते हैं और पृथ्वी को हम जड़त्व निर्देश तंत्र मानते हैं। वैसे पृथ्वी अजड़त्व निर्देश तंत्र है, लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से इसे जड़त्व निर्देश तंत्र मान लेते हैं। तो ये हो गया पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी जड़त्व निर्देश तंत्र है या नहीं है। तो पृथ्वी दोनों ही है। अब हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण। देखो निर्देशांक रूपांतरण बहुत जरूरी है। निर्देशांक रूपांतरण क्या होते हैं? कल मैंने एक प्रॉब्लम करवाई थी, उसमें हमने देखा था इसकी जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हमें प्रक्षेप का पथ परवलयाकार दिखाई देता है, लेकिन जब हम दोनों प्रक्षेप पे ही खड़े हो जाते हैं तो हमें वही सरल रेखा दिखाई देते हैं। निर्देशांक रूपांतरण तो ये सिर्फ हमारी स्थिति के कारण था, ये सिर्फ हमारी स्थिति के कारण था। जब हम यहाँ थे तो परवलयाकार दिखाई दे रहा था, और जब हम यहाँ पहुंच गए, इसको देख रहे थे, इसको देख रहे थे, तो ये सरल रेखा दिखाई दे रहा था, और जब यहाँ थे और इसको देख रहे थे तो ये परवलयाकार दिखाई दे रहा था। लेकिन घटना तो एक ही है, जा तो ऐसे ही रहा है, लेकिन हम ये है कि हम देख कहाँ रहे हैं, ये हमारी नजर का है, ये निर्देशांक रूपांतरण। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हम यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, एक ही बात हो, मतलब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। तो ये होता है निर्देशांक रूपांतरण। इसके निर्देशांक मान लो ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड देखेगा, और इसी के निर्देशांक नहीं ये देखेगा तो इसके निर्देशांक ये देखेगा एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, लेकिन देखेगा तो यहीं पे, तो इन दोनों में कुछ तो रिलेशन होगा, तो वो पढ़ेंगे हम निर्देशांक रूपांतरण से। तो निर्देशांक रूपांतरण में लिखो, देखो मैंने ये बताया कि किसी भी बिंदु को दर्शाते, कल मैंने ये बताया था कि किसी भी बिंदु को दर्शाते हैं ऐसे, ये निर्देशांक है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये कोई बिंदु P था,
इस p को दर्शाते हैं x y और z। ये तो है स्थिति सदिश। लेकिन जब इसी फ्रेम में कोई घटना घटे तो हम कहेंगे घटना कब घटी, ऐसे घटी। तो कब घटी मतलब टाइम, तो एक टाइम कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। ये दे दे स्थिति सदिश और ये है अब इसको पहले 3 कोऑर्डिनेट थे, अब 4 हो गए। अब इसको बोलेंगे आकाश समय निर्देश तंत्र। पहले था आकाश निर्देश तंत्र, अब हो गया आकाश समय निर्देश तंत्र। इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ये टी हमें घटना के बारे में बताते हैं, घटना क्या है, कब हुई। और जो एक्स वाई जेड है ये बताते हैं कहाँ हुई, ये स्थिति बताते हैं और ये बताता है समय को। तो आप इसमें लिख लो पहले कि मैं बोल देता हूं, लिखने में टाइम लगता है। तो आकाश निर्देशांक में एक्स वाई जेड निर्देशांक किसी भी कण की स्थिति को दर्शाते हैं। आकाश निर्देशांक में एक्स वाई जेड किसी भी कण की स्थिति को दर्शाते हैं, जबकि निर्देशांक एक्स वाई जेड टी आकाश समय निर्देश तंत्र में किसी भी घटना को दर्शाते हैं। तो ये तो आपने लिख लिया होगा, दोबारा बोल रहा हूं कि एक्स वाई जेड निर्देशांक निर्देश तंत्र आकाश समय निर्देश तंत्र में किसी भी घटना को दर्शाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रूपांतर। तो ये रूपांतर 2 प्रकार के, एक तो होता है टाइम डिपेंडेंट, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट तो ये टी वाला कोऑर्डिनेट आएगा और टाइम इंडिपेंडेंट में ये टी हट जाएगा, यानी समय आश्रित और समय अनाश्रित। तो हम पहला पढ़ रहे हैं निर्देशांक रूपांतर में समय अनाश्रित। तो आप पहला टॉपिक लिखो समय अनाश्रित समय अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण। इसमें भी 2-3 टॉपिक हैं निर्देशांक रूपांतरण। एक तो मान लो एक आगे पीछे हो या फिर एक एक्स पे गुणन करते हो, तो हम इसमें पढ़ेंगे स्थानांतरित वाले। हम पहला टॉपिक डाल रहे हैं इसका, ये लिख लो स्थानांतरित निर्देश तंत्र में निर्देशांक रूपांतरण। स्थानांतरित निर्देश तंत्र में निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण। तो अब ये पढ़ रहे हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं आप लिखते जाइए और मैं यहाँ चित्र बना रहा हूं। हम लिखते हैं माना कोई एक निर्देश तंत्र S है, ये रहा S, इसका Z कोऑर्डिनेट है, इसका X कोऑर्डिनेट है और ये इसका Y कोऑर्डिनेट है और ये है निर्देश तंत्र S। और माना ये निर्देश तंत्र S डैश है, ये है S डैश, ये इसका है Z, ये इसका X, इसका Y। चूंकि S डैश है तो Y डैश, X डैश और Z डैश। अब हमने कहा कि कोई भी बिंदु है, मान लो ये बिंदु P है, इस निर्देश तंत्र से देखेंगे तो ये P दिखाई देगा यहाँ पे X Y Z, X Y Z। और जब इस निर्देश तंत्र से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा P दिखाई देगा X डैश Y डैश और Z डैश। अब हमें निकालना है रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन क्या है, यही है निर्देशांक रूपांतर। और ये जो हमने माना है कि ये जो S है वो S डैश से R डैश R नोट दूरी पे है, ये स्थानांतरित है। हमने कहा ना स्थानांतरित, तो इतने स्थानांतरित इससे आगे ये चल नहीं रहा, ये कांस्टेंट वैल्यू से नहीं चल रहा, ये रुका हुआ है R नोट पे। और ये जो S है इसमें स्थिति मान लो R है, इसमें जो स्थिति है वो R
डैश डैश में डैश, नॉर्मल नॉर्मल, और ये इसके बीच का सेपरेशन है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर इस सदिश दर्शा रहे हैं, ये इसलिए वेक्टर है। और हम इसको नीचे लिखते हैं रूपांतरण, अब इसको हम लिखेंगे। तो अब हमने रिलेशन निकालना चाहते हैं, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मान लो एक एस निर्देश तंत्र है जिसमें कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y z है, और तथा दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है जिसमें P के निर्देशांक x डैश y डैश और z डैश है, जो कि निर्देश तंत्र S से r0 दूरी पर है। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज के सदिश नियम से। देखो ये त्रिभुज के सदिश नियम लगा सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, तो ये प्लस ये इक्वल टू ये होगा, तो हम लिखते हैं r0 प्लस r डैश इक्वल टू r। अभी निकालना है इसमें रिलेशन, तो अब लिख सकते हैं r डैश बराबर r वेक्टर माइनस r नोट। एक रिलेशन तो ये आ गया कि r डैश और r में ये रिलेशन है कि इसमें से r नोट घटाएंगे तो इसके निर्देशांक इस निर्देश तंत्र से इस निर्देशांक में मिल जाएंगे। और हम इसका कर रहे हैं अवकलन, क्योंकि हमें वेग के देखने हैं, त्वरण भी देखना है, फोर्स भी देखना है कि इन दोनों में फोर्स त्वरण किस प्रकार लग रहे हैं। स्थिति सदिश तो पता चल गया, वेग देखते हैं, इसका अवकलन करते हैं। एक बार अवकलन करने पर dr अपॉन dt इक्वल टू dr अपॉन dt माइनस dr नॉट अपॉन dt। मैंने कहा था ये यहाँ से सेपरेशन है, ये दूरी है इसकी और इसकी, ये बदल नहीं रही, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये जीरो, ये जीरो, तो इसको जीरो रखते हैं। ये हो गया वेग, वेग वो भी एस डैश में, एस डैश में वेग v डैश और r में वेग v। हम ये कह सकते हैं कि दोनों निर्देश तंत्र में देखने पर वेग तो समान दिखाई देगा, लेकिन उनकी स्थिति अलग अलग दिखाई देगी। ये अभी देख भी रहे हैं यहाँ से वेग स्थिति दोनों की अलग अलग है और वेग समान होगा, क्योंकि ये चल नहीं रही तो दोनों वेग समान दिखाई देगा। और इसी का अवकलन फिर करते हैं t के सापेक्ष त्वरण निकालने के लिए, तो dv डैश अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन dt, तो ये हो जाएगा a डैश और ये हो जाएगा a। इसका मतलब ये कि इसमें त्वरण भी समान लग रहे हैं। और हम फोर्स निकालना चाहते हैं, दोनों साइड m को गुणा करते हैं, m को गुणा करने पर ma डैश इक्वल टू ma, ये हो जाएगा f डैश, ये हो जाएगा f, तो दोनों में फोर्स भी समान लगेगा। अब लिख लो अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, या लिख लो अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और ये हो गया m से गुणा करने पर, m से गुणा करने पर। जो मैंने पढ़ाया है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक ऐसे समझ, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी दिक्कत आ रही है तो हम जल्दी टेलीग्राम चैनल का लिंक इस पे प्रोवाइड कराएंगे, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। हर संडे को उसकी भी क्लास अलग से लेंगे, आपको जितनी प्रॉब्लम होंगी उनकी हर संडे क्लास होगी। और हमने पढ़ लिया निर्देशांक रूपांतर, ये स्थानांतर निर्देश तंत्र में। अब हम कल पढ़ेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र में किस प्रकार रिलेशन होता है कि एक निर्देश से दूसरे निर्देश तंत्र में। तो धन्यवाद और सपोर्ट रखिए और वीडियो को शेयर करिए। बीएससी फर्स्ट ईयर वालों की क्लास चल रही है, कोई पीछे रहे, इससे अच्छा है कि साथ साथ चले।